देखिए अग्रवाल साहब, मैं 2-3 दिन बहुत बिजी हूं। हाँ हाँ, उसके बाद मिलते हैं। नहीं नहीं, आप घर भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका घर है। ओके बाय। अरे जहीर आओ। सुधीर, ये तुमने पिछले साल की एक्सपोर्ट फाइल क्यों मंगाई है? मंगवाई थी, लेकिन तुमसे नहीं। तुम्हारे ऑफिस में स्टाफ की कमी हो गई है क्या? अरे नहीं, मैंने सोचा दादी माँ से भी मुलाकात हो जाएगी। भाई दादी माँ तो मंदिर गई हुई हैं। जहीर, दादी माँ ने मुझे जो कुछ बताया वो सुनकर मुझे दुख भी हुआ और हैरत भी। फिरोज को आयशा के साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए था। और अब मैं इतना गैर हो गया कि तुम मुझे कुछ बताते भी नहीं। क्या बताऊं? अफसोस जताने के सिवा तुम कर भी क्या सकते हो? दादी माँ को इस बात का कैसे पता लगा? फिरोज आया था दादी माँ के पास, अपने किए पर बहुत पछता रहा था। ओह, मुझे भी फिरोज के गुस्से से दहशत होती है। आयशा हम सब में छोटी है, सबकी लाडली है। उसे किसी लड़के के साथ देख लिया, बगैर सोचे समझे क्या ये सुलूक करना ठीक था? खैर, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बात है। मेरी मानो जही तो तुम आयशा को सामने बैठाकर उससे सच क्या है ये जानने की कोशिश करो। यह बात मैं नहीं कर सकता। मैंने जब उसे लड़के के साथ देखा तो मैंने नसरीन से बात की। नसरीन के पूछने पर उसने बताया कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के कॉलेज के साथ ही है। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी आयशा के रिश्ते को लेकर तुम बहुत परेशान थे। अब अच्छे या बुरे ढंग से सही ये मामला सामने तो आया। मुझे तो लगता था कहीं तुम आयशा की शादी का कार्ड लेकर सीधे आओगे मेरे पास। सुधीर, तुम मेरी कितनी उलझनें सुलझाओगे? जितनी नसीब में होगी दोस्त। मेरे गहने कहाँ हैं? गहने? बनने की कोशिश मत कीजिए। आखिर आप चाहते क्या हैं? घोड़े पर दाव लगाने के लिए क्या बस मेरे गहने ही बचे थे? देखो शबनम, मैं बहुत टेंशन में हूं। मुझे तुम्हारी कोई बकबक नहीं सुनी है। आपकी ये आदत इस घर को कहाँ ले जा रही है? इसका कोई ख्याल भी है आपको? मैंने तुम्हारे गहने अपने फायदे के लिए नहीं बेचे। जानती हूँ मैं। आपने ये सब इस घर की भलाई के लिए और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया है, यही कहना चाह रहे ना आप? बोलिए। अच्छा, अरे मोहतरमा खफा क्यों है? बैठिए तो सही। अरे भाई बैठिए। जब आप सब कुछ समझती हैं तो पूछती क्यों? मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके गहने लौटा दूंगा। मुझे कुछ सोचने दो। सोचने दूं आपको? मैं आपको सोचने दूं? इतने दिनों से यही तो करते आ रहे हैं आप। यही तो सोचते आ रहे कि कब कौन सी चीज बेचूं मैं घर की और किस घोड़े पर दाव लगाऊं। लेकिन बस बहुत हुआ। कह देती हूं मैं। बहुत हो चुका, बहुत बोल चुकी तुम। मैंने एक बार कह दिया मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगा तो लौटा दूंगा। अबू का मैसेज आया है 143 में। बस किसी भी वक्त पैसे आने वाले हैं। पैसे आते मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगा। ये झूठे दिलासे आप मुझे कब तक देते रहेंगे? ये दिलासे न कभी पूरे हुए हैं और न कभी होंगे। वालेकुम सलाम। आप कब आए? बस अभी चला रहा हूँ। लेकिन बेगम, ये लोग और ये टीवी आपने मंगवाया क्या? हाँ, क्यों? आपको पसंद नहीं है? लेकिन वो पुराना वाला? ये हमारे कमरे के लिए है। अच्छा अच्छा, अब आप बिस्तर पर लेटकर टीवी देखेंगी? जी। खुदा खैर करे, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मेरे भाई ने भिजवाया है। अगर मैं आपके भरोसे रहती तो इस घर में टीवी तो क्या, टीवी की डंडे भी नहीं आती। अरे आपको तो मौका मिलना चाहिए ताने देने के लिए। अरे मैं देख क्या रहे हो, ले जाओ टीवी। अगर इससे कुछ हो गया तो ये कहेंगी कि मेरी नजर लग गई। चलो चलो चलो। हाँ, ऊपर रखवा दीजिए। ले जाओ।
मजदूरों के सामने ये सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी? क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में? कोई सोचे या ना सोचे, लेकिन मैं जबरदस्त तब्दीली देख रहा हूं आप में। खुदा खैर करे, खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग बदलता है। मैं ये कैसे भूल जाऊं कि इस शहर के मशहूर रईस जहीर अहमद की बड़ी बहन हूं मैं। ठीक है, तो माथे पर साइन बोर्ड लगवा लीजिए। जी हाँ। जलने वाले जलते रहे, किस्मत तो हमारे साथ है। छोटी अपा, आपने बुलवाया मुझको? ये बिल तू लेकर आई है? जी हाँ, बड़ी आपा ने दिया था, कहा मैं आपको दे दूं। ये 12,000 के कपड़े, ये 3,500 की कॉस्मेटिक्स, और ये क्या है VCD 8,500 का। और छोटी आपा, बड़ी आपा शॉपिंग के अलावा कोई काम नहीं करती हैं। मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारी छोटी आपा जेवरात कहाँ से बनवाती हैं, बड़ी कमाल की डिजाइन होती हैं। तूने क्या जवाब दिया? मैंने कह दिया मुझे नहीं मालूम, आप छोटी आपा से खुद पूछ लीजिए। सही कहा, उन्हें बताना भी मत। जी ठीक है। अब इन बिल्स का पेमेंट मैं करूं। हाँ, तो ऐसा कर, ये ले जा उन्हीं के पास और बोल के भैया के दफ्तर पहुंचा दें। सर पे उन्होंने चढ़ाया तो पेमेंट भी वही करेंगे। मैं तो आपके हुक्म की गुलाम हूँ, अभी के अभी देकर आती हूँ। अच्छा सुन, ला इधर। बड़ी आपा को बोलने का और मौका मिल जाएगा। वो तो है, बड़ी आपा को राई का पहाड़ बनाने में बड़ा मजा आता है। छोटी आपा, जान की अमान पाऊं तो एक बात पूछूं? पूछो। बड़ी आपा से घर के सारे लोग खौफ क्यों खाते हैं? खौफ वौफ कोई नहीं खाता, सब उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। पर वो तो आप सबकी मोहब्बत को आप लोगों की मजबूरी समझती हैं। अब समझ समझ का फेर है जीनत। तुम बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करोगी ना तो तुम्हारी समझ कमजोर हो जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं। देखा, अभी से असर शुरू हो गया। जाके अपना काम कर। जी। हाय बड़ी। और हाँ, तुझे बैंक जाना है आज, याद रखना। छोटी आपा, मेरा भी अकाउंट खुलवा दीजिए ना, मैं भी थोड़े थोड़े पैसे जमा करूंगी। भाग यहाँ से। अकाउंट खुलवा दीजिए। सरिता मुझे दो ना। नहीं, अभी मेरे को खेलने दे। सरिता मुझे दो ना। ना बोला ना। ना बोला ना। देगा? देख गेंद, देख गेंद, देख वो देख गेंद। क्या हुआ? सोहेल भाई ने मुझे मारा। सुहेल, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? करूंगा। बहुत बदतमीज हो गए हो। आपको ऐसे क्या? आप हम दोनों के बीच मत बोलिए, समझे? चुप। अम्मी, अम्मी। हाय हाय हाय, ये क्या हो रहा है? तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ मेरे लाल? अब क्या हुआ? कुछ नहीं आपा, वो अम्मी, इन्होंने मुझे मारा। नसरीन, मारने की वजह नहीं पूछेंगी आप? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुमने इसे क्यों मारा? ऐसे कौन से बच्चे जो शरारत नहीं करते? नाज को तो तुम छूती तक नहीं। खुदा खैर करे, अब तो मेरे बच्चे पर हाथ भी उठाने लगी हो तुम। आप नाहा गलत समझ रही हैं। सुहेल बदजुबान हो गया है। अगर मैंने इसे समझाने के लिए थोड़ा सा छू लिया तो क्या बुरा किया? छू लिया? खुदा खैर करे, तुम्हारी 5 उंगलियों के निशान मुझे अब भी नजर आ रहे हैं। अगर तुम ये चाहती हो कि हम इस घर में नहीं रहे तो मुंह खोल के बोल दो ना। ये घर तुम्हारा, शौहर तुम्हारा, हम तो तुम्हारे कुछ भी नहीं। आपा, अगर आपको मेरी बातों का भरोसा नहीं तो आप नाज से पूछ लीजिए। क्यों पूछूंगी मैं नाज से? अब जो भी पूछना है जहीर तुमसे पूछेगा। चलो सोहेल, हटाओ। मैं पूछती हूँ, आपको पढ़ने लिखने के अलावा और कोई काम है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ? इस घर में क्या क्या हो रहा है, कुछ खबर है? बेगम, मेरा काम है दफ्तर और माइंस देखना। घर की बातें आप देखें तो बेहतर होगा। हटाइए। खुदा खैर करे, आपको अपने बच्चे की खबर लेने की फिक्र है कि नहीं? क्यों, बच्चे को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक ठाक नहीं है, समझे आप? खुदा खैर करे, मैं तन्हा जान किधर किधर देखूं। अरे साफ साफ बताइए, पहेलियां क्यों बुझा रही हैं आप? पहेलियां बुझाने नहीं आई हूँ, मैं आपसे साफ साफ ये कहने आई हूँ कि कल ही मेरे बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डाल दीजिए।
बोर्डिंग? मगर इस घर में क्या तकलीफ है? यहाँ रखकर बच्चे को मार खिलवाती रहूं तो कोई तकलीफ नहीं है। आप साफ साफ मुझे बताइए कि हमारे बच्चे को किसने मारा, जो आप उसे बोर्डिंग भेजने की जिद थाम बैठी है। इस घर में और किसकी जुर्रत हो सकती है बहू बेगम के अलावा? आजकल तो वो मेरे बच्चे को मारने भी लगी है, हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है। क्यों झूठा इल्जाम लगा रही हो उस पर? वो क्यों मारने लगी? बच्चे ने जरूर कोई गलती की होगी। हाँ हाँ, आप तो उसी की तरफदारी करोगे। मैं ही हूँ जो इस घर में झूठी हूँ। बात सच और झूठ की नहीं है बेगम। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि बच्चे को सुधारने के लिए कभी एक आध तमाचा मारना पड़ता है। नसरीन उनकी मामी है, हमेशा उनका भला चाहेगी। दौड़ में जाए ऐसी भलाई, पांचों उंगलियां उभर आई थी सुहेल के गाल पर, और आप है कि उसकी तरफदारी किए जा रहे हो। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, सच्ची और सीधी बात बता रहा हूँ। आप अपने आप को सुधारिए। उस बेचारी ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती है? अच्छा, इस घर में मेरे बच्चे को बेदर्दी से कोई मारे और मैं कुछ बोलूं तो कहेंगे मैं उसके पीछे पड़ी हूँ। और इसी तरह के बहाने बनाकर आपने उसका जीना माहौल कर रखा है। और आप ये जो कहती रहती ना, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे, ऐसा रवैया हो तो खुदा अपना खैर नहीं करेगा। आपकी जिंदगी जल के खत्म हो जाएगी। अब एक बात और सुन लीजिए, इस घर से बोर्डिंग कोई नहीं जाएगा। अब यहाँ से जाइए और मुझे कुछ काम करने दीजिए। हाँ हाँ, जा रही हूँ। जिंदगी तो काम में बीत गई, मगर रहे वही दाग के 3 पात। कितना है? जरा लो है। कब से सर में दर्द है? कुछ घंटों से बहुत बेचैनी हो रही है। ये माइग्रेन का अटैक है। जो गोलियां मैंने तुम्हें लिख कर दी थी वो रेगुलर ले रही हो ना? मेरे ख्याल से मेरी बीमारी माइग्रेन नहीं है, कुछ और है। अगर तुम्हारा इशारा बड़ी आपा की तरफ है तो नहीं। नाम तो लेना चाहती हूँ, मगर कैसे कहूँ? कुछ मत कहना। अपने आप में भी घुटना एक बहुत बड़ा रोग है। अगर इससे बचना चाहती हो तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा म्यूजिक सुना करो। अगर तुम्हें इस घर में घुटन हो रही है तो हमारे घर आ जाओ। दादी माँ से बात करोगी तो दिल बहल जाएगा। ये सर का दर्द कम हो तो इस कमरे से निकलने की सोचूं। अच्छा, मैं ये गोली देती हूँ, इसे ले लो, सर में दर्द कम हो जाएगा। ओके? अच्छा ये बताओ, तुम्हें नींद कैसे आती है? रात को नींद आती ही कहाँ है कमबख्त, बस करवटें बदलते बीत जाती है। ये अच्छी बात नहीं है नसरीन। जब तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी तुम्हारा सर का दर्द कभी कम नहीं होगा। क्या सोचती रहती हो? मैं क्या सोचूं? मैंने तो अपनी सोच पर भी पहरे लगा दिए हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा है। इससे तो तुम्हारी रिएक्ट करने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। नसरीन, बी ब्रेव। अपनी जिंदगी को इतनी बेदली से मत जियो। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर अमल करने की कोशिश करूंगी। श्योर? श्योर। एक बार और कोशिश करना कि बड़ी आपा से आमना सामना ना हो, वो तो अच्छे भलों को भी बीमार कर देती है। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। थैंक यू रिमी। खुदा खैर करे, इस जिल्लत की जिंदगी से तो मौत बेहतर है। क्या हुआ आपा? मुझसे क्या पूछ रहे हो? पूछो अपनी बेगम से, पूछो ना। आप ही बताइए ना आपा, क्या बात है? खुदा खैर करे कहते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है। आपकी बेगम ने तो आजकल मेरे बच्चों पर हाथ उठाना शुरू कर दिया है। आज इसने सुहेल के गालों पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा है जिसकी गूंज अभी भी मुझे सुनाई दे रही है। नसरीन, क्यों मारा तुमने सुहेल को? ऐसा क्या किया था उसने? बदतमीजी, नाज का हाथ पकड़कर मरोड़ रहा था और मना करने पर खुदा खैर करे इतना सफेद झूठ। अरे बच्चे आपस में शरारत नहीं करेंगे, वो नाज के साथ खेल रहा था। अब जहीर मियां तुम ही बताओ, बच्चे क्या धमाचौकड़ी नहीं मचाएंगे? अरे यही तो उम्र है उनके खेलने कूदने के, है ना? मैंने कभी सुहेल को खेलने से मना किया है क्या? मगर आज तो रहने दो बहू बेगम, रहने दो। अगर अब मेरा बच्चा तुम्हारी आंखों में खटकने लगा है, अगर हमारा इस घर में रहना तुमसे देखा नहीं जाता तो साफ साफ कह दो ना। बच्चे को मारने पीटने से क्या फायदा? आपा, आप फिर बात का नसरीन, आप खामोश रहिए। सुहेल अभी बच्चा है, अगर उससे कोई नादानी और शरारत हुई थी तो आपको उसे समझाना चाहिए था। उसे मारने पीटने की क्या जरूरत थी? तो देखिए, आप अगर इस घर में अमन चैन चाहती हैं तो अपने गुस्से पर काबू रखिए। आपा को
आपसे किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। देखो बहू बेगम, अब मैं तुम्हारा इस घर में रहना कितना मुश्किल कर दूंगी। पता नहीं नसरीन के भाग्य में और क्या क्या लिखा है। ओफो, अब क्या हो गया नसरीन भाभी को? आज फिर उसे माइग्रेन का अटैक आया। निमी, तुम उनका इलाज कर तो रही हो, ठीक हो जाएंगी। सुधीर, मैं नसरीन की डॉक्टर ही नहीं बल्कि उसकी दोस्त भी हूँ। उसकी बीमारियों के अलावा मैं उसकी दिमागी परेशानियों के भी जानती हूँ। ये तो वाकई सीरियस बात है। माइग्रेन के अलावा उसके चेस्ट में भी बर्निंग सेंसेशन हो रहा है और कभी-कभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, उल्टियां होने लग जाती हैं। उल्टियां? कोई खुशखबरी तो नहीं है? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा सर में दर्द होना ठीक नहीं है। वैसे तो उसे बचपन से ही आधे सर दर्द होने की शिकायत थी, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही होने लगा है। इसकी कोई खास वजह? एक तो सर में दर्द, ऊपर से बेचारे उसके अब्बू का गम, और आजकल जहीर भाई भी उससे खफा रहते हैं, जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत तो बड़ी आपा है, ना खुद हंसती है ना दूसरों को हंसने देती है। निमी, अगर ये तकलीफें वो अपनी दिलो दिमाग पर रखेगी ना तो ऐसा ही होगा, और डॉक्टर का इलाज कभी असर नहीं होगा उस पर। ये तो वाकई बहुत ही सीरियस मामला है। अब क्या कर सकते हैं बताइए? सुधीर, मुझे तो बहुत ही फिक्र हो रही है नसरीन की। सुधीर, तुम जहीर भाई से बातों ही बातों में बात क्यों नहीं करते? हाँ, हो सकता है तुम्हारे बात करने से उनका रवैया बदल जाए और वो अपनी आपा को समझाएं कि प्लीज मेरी बीवी के साथ इस तरह पेश ना आए। देखो निमी, इस टॉपिक पर अगर तुम जहीर से बात करो तो वो बेहतर रहेगा। तुम एक डॉक्टर की हैसियत से जहीर से बोलो कि नसीम भाभी की दिमागी हालत और हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में से डिस्कस करो, तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है सुधीर, मैं ही जहीर भाई से बात करूंगी। तुम्हारे शौहर ने तो तुम्हें धमका कर छोड़ दिया, मगर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। चलो मेरे साथ। देखिए ना, बड़ी आपा मुझे घर से बाहर निकाल रही है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना, रोकिए इन्हें। चलो मेरे साथ, अब तुम इस घर में नहीं रहोगे।